छोटे से गंभीरा में रहते हुए श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद की सहायता से, संग से, सहयोग से इस प्रकार से वो दिन रात जो है ब्रजभाव या राधा जी के मदनाट्य महाभाव आदि का वे रसास्वादन करते हुए विरह की चरम सीमा का वो रसास्वादन कर रहे थे, जिसको गंभीरा लीला में श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी पाद जी ने प्रकाशित किया। कभी तो पूर्व वेश जैसा छोटे हो गए, कभी तो जो है लंबे हो गए, कभी तो नदी में समुद्र में जाकर के गिर गए, कभी तो विरह से प्रेम निकल रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, 3 कपाट को पार करके निकल गए। यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी अपने लीला के समापन के समय इन्हीं सब मदनाक्य महाभावादि लीला का चिंतन करते 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 उसी में ही अपने नित्य स्वरूप में, नित्य धाम में प्रवेश किया। विशेष करके श्री गुरुदेव जिस समय लीला समापन किया, तब आप देख सकते उनका जो श्री विग्रह था इतना जैसा राधा जी का तप्त कांचन गौरांगी वाला जो स्वरूप है, ठीक वैसे ही तपे हुए सोने की भांति जिन्होंने जो दर्शन किया वो एकदम से चमक रहे हैं, एकदम से मानो तपे हुए सोने, मानो राधा जी के ही प्रियजन है, महाप्रभु के ही निजजन है, उन्हीं के चिंतन करते 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 जो है उसी लीला में डूबते हुए, बाहर क्या हो रहा कोई लेना देना नहीं, न खा रहे न सो रहे, दिन रात उन्हीं सब चीजों में डूबे हुए हैं। ये गुरुदेव ने ये लीला यहाँ पर प्रकाश किया। ये हम लोगों को शिक्षा है, ये विशेष चीज है और चमत्कार भी है कि बाहर रूप से तो कोई दिख नहीं रहा, किंतु जो लोग देख सकते हैं वो इस बात को शास्त्र की दृष्टि से देख ही सकते हैं। और बीच में उन्होंने थोड़ा सा ये इंगित भी दिया था उन्होंने कि महाप्रभु की लीला, हाँ, वो बालकनी में फिर बैठ करके उन्होंने बोला कि महाप्रभु ने जो समुद्र में जाकर के जो गिरे और मछुआरे ने जो पकड़ा, उन्होंने कहा ये स्वरूप दामोदर जी ने जो थप्पड़ मारे, उन्होंने कहा वो लीला यहीं पर हुआ, मछुआरों का ये जो समूह है सामने ही बैठे हुए ये लोग सारे, तो गुरुदेव ने कहा यही स्थान पर ही वो सब लीला हुआ। तो कहने का मतलब बाहरी रूप से क्या दिखाई दे रहा, श्री गुरुदेव ये कह रहे कि तो मन में ये चिंतन चल रहा है, तभी तो मुंह से कह रहे। तो सदा ही महाप्रभु के इन्हीं सब लीला का चिंतन कर रहे हैं। और श्री गुरुदेव जी बताते हैं कि महाप्रभु की लीला का चिंतन करो तो क्या होता है, वो सीधा राधा जी का, ये राधा कृष्ण का ही चिंतन के रूप में परिणत हो जाता है। तो विशेष रूप से महाप्रभु के इन सब लीला का चिंतन करते करते राधा कृष्ण के उन्हीं सब जो विरह मई जो चीजें हैं, भाव है, प्रेम है, निरंतर सीखा ही रसास्वादन कर रहे थे। तभी उन्होंने ये लीला प्रकाशित किया कि तप्त कांचन गौरांगी की तरह, ये सचिनंदन गौर हरि की तरह, एकदम तपे हुए सोने की तरह अपने शिव विग्रह को प्रकाशित किया। जो लोग समाधि के समय जिन्होंने दर्शन किया होगा उनको जरूर इस चीज का एहसास होगा कि बिल्कुल एकदम मानो राधा जी के ही निजजन, महाप्रभु के ही निजजन। इसलिए उन सब लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही मुख्य स्थान है। ये वर्तमान समय में प्रभुपाद जी के धारा में यदि किसी ने विशेष करके गजब भाव को, रूपानुग धारा को ज्वाज्वल्यमान एकदम प्रकाशमान रूप से पूरे विश्व में जिन्होंने घोषणा किया है, प्रकाशित किया, प्रचार किया है, वो श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी है। यदि ये महापुरुष नहीं होते तो हम कभी भी इस विशेष रागमयी भक्ति, ब्रज भक्ति और राधा जी की विशेष ये महिमा को हम कदापि किसी भी समय
समझ ही नहीं सकते, और जब सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो मन में लोभ इत्यादि जो है कभी भी ये पैदा हो ही नहीं सकता है। ये क्षेत्रधाम, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ये जो धाम है, स्थान है, महाप्रभु संज्ञा दिला, तो गुरुदेव विशेष करके राय रामानंद पुरुषोत्तम 2004 पुरुषोत्तम में 15 दिन जो चैतन्य घोड़े मठ में थे, 15 दिन राय रामानंद संवाद, इतना सुंदर कीर्तन होता था, बहुत सुंदर प्रभु आदि जो लोग होते थे, और जगन्नाथ महाप्रसाद वहां भी रोज रात को चलता था, और शाम को सभा 2-2.5 घंटे केवल राय रामानंद संवाद पर टेप सुन लो, आप वीडियो देख लो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी था उसका सारा, 2-2.5 घंटे राय रामानंद संवाद पर डूब जाते, सबको डुबो देते, बैठे हैं पूरी में और सबको कहाँ ले गए, महाप्रभु के पीछे पीछे सबको वृंदावन ले, और यही ये जगन्नाथपुरी धाम की विशेषता है। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सारे प्रवक्ता लोग हैं, तो हम लोग प्रार्थना फिर करेंगे श्री गुरुदेव से और पूजनीय वैष्णवों से कि सब पर कृपा करें, श्री गुरुदेव की जो महिमा, उनकी शिक्षाएं, उनके विचार को हम लोग समझ सके, जीवन में पालन कर सके, जो उनकी वाणी है सब जगह हम स्वयं पालन करते हुए सब जगह उसका प्रचार करें, सब लोगों के निकट इस संदेश को पहुंचाएं, और जो है श्री गुरुदेव का ये जो स्थान है, और श्री जय श्री दामोदर श्री जगन्नाथ जी जो है जो प्रकाशित होने को जा रहे हैं, कि हम सब पर कृपा आशीर्वाद करें। बोलो श्री गुरु महाराज की, तदीय नित्य लीला प्रवेश स्थान की। गुरुवे गौरचंद्राय रतिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम स्मरे गुरुपाद पद्म नित्यालाभ विष्णु विष्णुपाद आशुतोष सतस्मद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यालाभ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए गौड़ीय शिक्षा गुरु परंपरा गुरु वर्गों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित पूजनीय सज्जन मंडली सभी में जिस उपलक्ष्य में हम लोग समावेश हुए हैं, ये हमारे गुरुपाद पद्मों की उनकी मन की इच्छाएं बहुत पहले से ही उनके मन में था, वही आज जो है कुछ आज प्रकाश हो रहा है। हमारे गुरु महाराज जी इस समय उन्होंने कहा कि पूरी धाम में एक मठ होना चाहिए, इसके लिए प्रयास, तो उनकी इच्छा हुई और वो जगन्नाथ देव महाप्रभु उनकी इच्छा को आज पूर्ण कर दिए। उन इच्छाओं में बहुत सा हम लोग सम्मिलित हैं। हम लोग जैसे प्रेमानंद प्रभु जी, बोधाल महाराज जी और जितने और भी सेवक हैं, सभी सेवकों के प्रयास से ये आज का जो ये देख रहे हैं सभा और प्रकाशित हुआ है, तो सभी लोगों के प्रयास से और गुरु जी की आज इच्छा पूर्ण हो रही है, इसलिए हमारे मन में भी बड़े आह्लादित हो रहा है।
कि गुरु जी की आज इच्छा पूर्ति हो रही है। आज का तिथि और समय में तो मैं गुरु जी का इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं सभी लोग, तो मैं उनको सबको मैं अपने श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। गुरु जी की यह वाणी के स्थान होने से तो प्रचार प्रसार होने के लिए बहुत सुविधा होती है, तो इसीलिए उन्होंने ये स्थान को बनाया और हम लोगों को भजन साधन करने के लिए सहज में हम लोग और जगन्नाथ के चरण में आ सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन परिक्रमा कर सकते हैं। ये सब सुविधाओं गुरु जी ने हम लोगों को प्रदान किया। गुरु जी यदि इच्छा नहीं करते और यदि स्थापन नहीं करते तो हम लोगों को जो आज इतना सहज सुलभ रूप में हम धाम दर्शन, साधु संग, महाप्रसाद की सेवा, ऐसा सौभाग्य नहीं होता। तो ये संपूर्ण रूप से जो है श्री हमारे गुरु पाद पद्म, शिक्षा गुरु पाद पद्म निचला वेदांत नारायण गोसाई महाराज ही जाता है। इसलिए सभी लोग हमारे गुरु महाराज जी की मनोभीष्ट इच्छा को आप लोग सभी लोग ताली बजाइए और स्वागत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उत्सव जो है गुरु पाद पद्मों के उपलक्ष्य से यहाँ विग्रह प्रतिष्ठा राधा गोविंद महाप्रभु जी जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा विराजमान होंगे और उनके हृदय में जो जो भाव था वो स्वयं ही वो प्रकाशित होने जा रहा है। जो मठ मंदिर इसीलिए स्थापित करने का उनका उद्देश्य था कि हम लोगों को जीव का कल्याण होगा। स्थान जो है इसीलिए बनाया जाता है कि जीव का कल्याण, बहुत जीवों का कल्याण होता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे कि देखिए गोष्ठानंद और विवेकानंद दो पंथा है। तो विवेकानंद व्यक्ति जो है वो अकेले ही अपना भजन साधन करते हैं और बहुत अकिंचन होकर करके एकांत में रहते हैं और अपना भजन साधन करते हैं। किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हम लोग विवेकानंद नहीं, हम लोग हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी भजन में सब जीव को, अनंत जीवों को उसमें हरि भक्ति प्रदान करने के लिए ही ये मठ मंदिर का उद्देश्य है और उत्सव का उद्देश्य है। तो उत्सव जहाँ पर भगवान के उत्सव न हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा न हो, साधु संग वैष्णव संग न हो, तो वह स्थान जो है उत्सव नहीं होता है, वह सब हो जाएगा। उत्सव उत मतलब उत्कृष्ट उपेंद्र भगवान की जहाँ नाम रूप गुण लीलाएं कथाएं भक्त वैष्णवों की जहाँ पर समावेश हो, नाम संकीर्तन हो, तो वह उत्सव है। तो ये उत्सव को लिए सबको फलीभूत करने के लिए ही हमारे आचार्य गुरु वर्गों ने ये स्थान को बनाया है और इसमें अनंत जीवों का कल्याण रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं यही वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। समय बहुत कम है। पंचाकर
सर्वस्य कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानातिज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाई तुलसीदेव्याय केशवस्यः कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম মদীয় গুরুপাদ পদ্ম বিষ্ণুপাদ নিত্য লীলা পরিবিষ্ট ভক্তি প্রদান ভগবান গোস্বামী চরণে ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবত জ্ঞাপন করি। তৎপশ্চাৎ ওম বিষ্ণুপাদ নিত্য লীলা পরিবিষ্ট ভক্তি প্রদান্ত নারায়ণ গোস্বামী চরণে ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবত জ্ঞাপন করি এবং উপস্থিত সভা মধ্যে বর্তমান ভক্তি বেদান্ত শ্রীধর মহারাজ অন্যান্য সমস্ত তীর্থকে দণ্ডবোধ জ্ঞাপন করি এবং ব্রহ্মচারী সদাবৃন্দ সমস্ত ভক্তকে দণ্ডবোধ জ্ঞাপন করি। তা আমরা যেখানে এখন উপস্থিত রয়েছে বন্ধন করে রেখেছেন, বেঁধে রেখেছেন, যাতে সমুদ্র আগে দিকে অগ্রসর হতে না পারে। এই জন্য হনুমান এক জায়গায় তিনি থাকেন না, এখান থেকে আবার অন্য স্থানে তিনি চলে যেতে পারেন, অযোধ্যায় চলে যেতে পারেন। এই জন্য ভগবান জগন্নাথ এই হনুমানকে এখানে বেঁধে রেখেছেন। এই জগন্নাথপুরী ইনি হচ্ছেন এই জগন্নাথপুরী কি দ্বারকা, দ্বারকা ধাম। এই হনুমানের অনেক কথা আছে, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এক সময় গরুরের অভিমান হয়েছিল যে আমি খুব বলবান। তখন ভগবান দ্বারকায় অবস্থান করছেন, সেই সময় বললেন যাও গরুর তুমি হনুমানকে ডেকে নিয়ে আসো। তো গরুর হনুমানকে ডাকতে গিয়েছেন, হনুমান বলছেন আমার কোন শরীর অসুস্থ, আমি যেতে পারবো না। গিয়ে কি বললেন যে দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ডাকছেন। হনুমান বললেন আমার শরীর অসুস্থ, আমি যেতে পারবো না। গরুর ফিরে এসে ভগবানকে বললেন যে কি বললেন যে হনুমানের শরীর অসুস্থ, তিনি আসতে পারবেন না। তখন কৃষ্ণ আবার বললেন গরুকে তুমি আবার যাও, এবারে গিয়ে বলো যে ভগবান রামচন্দ্র তোমাকে ডাকছে। যেই গরু হনুমানকে গিয়ে বলেছেন যে ভগবান রামচন্দ্র আপনাকে ডাকছেন, হনুমান কি করছে জয় রাম করে লাফ দিয়ে সোজা দ্বারকাপুরী এসে গেছেন। ভগবানকে দর্শন করে সেই সময় ভগবানও কৃষ্ণচন্দ্র তিনি রাম রূপ ধারণ করেছেন, আর রুক্মিণী তিনি সীতা, বলদেব তিনি লক্ষণ। এইভাবে রাম লীলা, রাম স্বরূপ, রাম লক্ষণ সীতা রূপে ভগবান হনুমানকে দর্শন দিয়েছেন এই দ্বারকা ধামে, দ্বারকাপুরীতে। তো তাই এই জগন্নাথ পুরীও হচ্ছেন সেই দ্বারকা। এখানেও ভগবানের যত অবতার আছে সেই এই জগন্নাথ পুরীতে, এই জগন্নাথের ওই সব অবতার লীলা হয়, বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন জগন্নাথ দেব এখানে, সেই অবতার লীলা। এই জগন্নাথ পুরীর অদ্ভুত মহিমা। সমুদ্র তটে ওই যে ভুবনেশ্বরে যে শিব ঠাকুর রয়েছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তিনি
শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্থান দিয়েছেন শিব ঠাকুরকে। আগে ইনি কাশীতে থাকতেন। তো এই জগন্নাথ পুরীর মহিমায় বলছেন যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, যত ব্রহ্মাণ্ড আছে, যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, এক দুটো ব্রহ্মাণ্ড না, যত ব্রহ্মাণ্ড আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ড যখন নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই জগন্নাথ ধাম, এই পুরী ধাম বিদ্যমান থাকে। ভগবান বললেন, শিব ঠাকুরকে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আমি নিত্য এখানে কি করি? ভজন করি। আমার এই ভজন লীলা নিত্যই হয়, কখনো বন্ধ হয় না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে গেল আমারও এই লীলা, এই জগন্নাথ ধামের যে লীলা, ভজন লীলা এবং অন্যান্য যা লীলা, সেই সব লীলা বন্ধ হয় না, নিত্যই আমার লীলা হয়। তাই ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য। শুধু এই জগন্নাথ পুরী ধামের যে লীলা নিত্য তা নয়, অন্যান্য যত লীলা আছে, এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যত লীলা আছে সব নিত্য। নিত্য মানে প্রতিদিন হচ্ছে, প্রতিদিন ভগবানের জন্ম লীলা হচ্ছে, প্রতিদিন পুতনাকে অগাসুরকে বকাসুরকে বধ করছেন, আর প্রতিদিন রাসলীলা আদি করছেন। 125 বছরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা যা লীলা করেছিলেন, প্রতিদিন সেই লীলাগুলো হচ্ছে। কেননা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সব লীলাগুলো হচ্ছে। আমার প্রশ্ন করলেন, যদি এই সমস্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন নষ্ট হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না, বলেন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটা করে বৃন্দাবন ধাম আছে, জগন্নাথ এই পুরী ধাম আছে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরী ধাম আছে, বৃন্দাবন ধাম আছে, মথুরা ধাম আছে, অযোধ্যা আছে। এই ধাম আর তীর্থ এক নয়। ধাম আর তীর্থ মহাত্মার মধ্যে সনাতন গোস্বামী বর্ণন করছেন, ধাম কাকে বলে আর তীর্থ কাকে বলে। তীর্থে লোক যায়, তীর্থে বাস করে, তীর্থে স্নান আদি পুণ্য কার্য করে, দান টান অনেক কিছু করে। ওর দ্বারা কি হয়? তীর্থের সেবার দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। কিন্তু তীর্থে গিয়ে যদি পাপ করে, সেই পাপ তীর্থ নষ্ট করতে পারে না। বাড়িতে পাপ করে যদি তীর্থে যাত্রা করে, তো সেই বাড়ির পাপগুলো তীর্থে নষ্ট করে দেয়, তীর্থ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু তীর্থে গিয়ে পাপ করলে তীর্থ সেই পাপ নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ধামের মহিমা তীর্থে থেকে আরো উপরে। যদি বাড়িতে যা পাপ আছে, সেই পাপ তো ধাম নষ্ট করে দেয়। আবার ধামে গিয়েও যদি পাপ করে, সেই পাপও ধাম নষ্ট করে দেয়। কিন্তু তীর্থ পারে না। তবে ধাম আর তীর্থের মধ্যে কত অন্তর? অনেক অন্তর। ধাম হচ্ছে ভগবানের ঘর বাড়ি, ভগবানের গৃহ। ধাম হচ্ছেন কি না? ভগবানের ঘর বাড়ি, বসবাস করে, নিজের ঘর এটা। কিন্তু তীর্থ পুণ্যভূমি, পুণ্যক্ষেত্র। আর ভগবানের ঘর আর কোথায়? পুণ্যক্ষেত্র, স্বর্গের তুল্য। তীর্থের মধ্যে ভগবানের সেবা পূজা হয় না তা না, তীর্থের মধ্যে হয়, কিন্তু ধাম অনেক উপরে, ভগবানের ঘর বাড়ি। তাই এই জগন্নাথ ধাম, এই পুরী ধাম নিত্যই ভগবান এখানে অবস্থান করেন। হ্যাঁ, কি বলতে গেছিলাম, যখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, তো ভগবানের লীলা নিত্যই চলে। কিভাবে চলে? জীব গোস্বামী সেইগুলো সুন্দর বর্ণন করেছে। বলছেন যে এই ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হয়ে গেল ভগবান যোগমায়ার দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। এইগুলো হচ্ছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। তো প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য লীলা চলছে এখন। আর যখন এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, তখন যোগমায়ার দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। আর সেই অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওই চক্রবৎ, এখন যেমন চক্রবৎ লীলাগুলো ভ্রমণ করছেন, তো সেই প্রকার ওই চক্রবৎ অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভগবানের সমস্ত লীলা পরিভ্রমণ করেন, সব লীলা হয়। এই জন্য ভগবানের সমস্ত লীলা
নিত্য, ভগবানের ধাম, এই জগতে যে ভগবানের লীলা করছেন এটাও নিত্য, আর অপরাকৃত গোলক বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠে যে ভগবানের লীলা হচ্ছে সেটাও নিত্য। দুটোই নিত্য, কোন লীলাই ভগবানের অনিত্য লীলা নয়, সব নিত্য, সর্বক্ষণ সব লীলাই হচ্ছে। কোন ভাগ্যবানে देखी वाली भाई जो लोग महाभाग्यवान है वो लोग देख सकते हैं, सब लोग नहीं देख सकते हैं। তাই এই পুরী ধাম শঙ্খ, ওই যে এক শঙ্খের মতো, শঙ্খের আকৃতি, শঙ্খের মধ্যে অবস্থান করছেন। এই পুরী ধামের মধ্যে জীব জন্তু কীট পতঙ্গ, মানুষের কথা বাদ দিন, বলছেন এই পুরী ধামের মধ্যে যে জীব জন্তু কীট পতঙ্গ আছে এদেরকেও চতুর্ভুজ রূপে দেবতাগণ দর্শন করে। এইগুলো সাধারণ নয়। যদি কেউ অন্যায় করে অপরাধ করে এই ধামের মধ্যে, তো জমের দ্বারা তাদের শাস্তি হয় না, জমদণ্ড হয় না। বলছি এই ধামে যদি কেউ অন্যায় করে অপরাধ করে তো তার শাস্তি সাজা যা কিছু দেওয়ার দরকার ভগবানের উপর নির্ভর করেন, ভগবান সেটা তার ব্যবস্থা করেন, কি করতে হবে কি না করতে হবে। জমের অধিকার নেই। এমনকি এমন মহিমা বললেন, কোথায়? চৈতন্য ভাগবতের মধ্যে বর্ণনা রয়েছে। বলছে এই ধামে মৎস্য খেলেও ভবিষ্যের ফল পাওয়া যায়। মাছ, কে যদি মাছ খায় এই পুরী ধামে তো তার ফল কি? হবিষ্যের মানে হবিষাণ, হবিষাণ হবি হবি মানে ঘি, আর অন্ন মানে ঘি মিশ্রিত অন্ন, সাত্বিক আহার। পরম সাত্বিক আহার গ্রহণ করলে কি হয় না? পুণ্য হয়। তো বলছে মাছ খেলেও পুণ্য হয়, কিন্তু মহাপ্রসাদের ফল পাওয়া যাবে না। মাছ খেলে মহাপ্রসাদের ফল হয় না, তাই বলে যে মাছ খাবো এই প্রকার বিচার নাই। এটা ধামের মহাত্ম বলা হচ্ছে, ধামের এই প্রকার মহিমা। তো ঘন্টা পড়ে গেছে, তাই এই এখানে এই ধামে, এই পুরী ধামে এখানে দ্বারকা লীলা নিত্যই, এখানে ভজন লীলা করছেন। আর এই দ্বারকা থেকে ভগবান কি করেন? বৎসরে একবার বৃন্দাবনে গমন করেন সুন্দরাচার্য। তো এই লীলা বিরহ আর কি সংযোগ, বৃন্দাবনের সঙ্গে সংযোগ, গোপীদের সঙ্গে এই জগন্নাথ দেবের নিত্য লীলা। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতেন তখন কি রূপে দর্শন করতেন? সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, নন্দন নন্দন কৃষ্ণ রূপে। তখন তিনি দ্বারকা রূপে দর্শন করতেন না। যেমন গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন ভগবানকে সহিত সাক্ষাৎকার করার জন্য, কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ গিয়েছিলেন। আর সেখানে গিয়ে ওরা কি গোপীগণ দ্বারকাধীশ রূপে দর্শন করেছেন? দ্বারকার বেশ রূপে দর্শন করেও কিন্তু সেই নন্দন নন্দন রূপেই তারা দর্শন করেছেন। ওই বেশটা তাদের পছন্দ হয়নি, কিন্তু নন্দন নন্দন রূপেই দর্শন করেছিলেন। তো সেই প্রকার চৈতন্য মহাপ্রভু সেই গোপী ভাবে এইখানে এই জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতেন সাক্ষাৎ নন্দন নন্দন ব্রজেন্দ্র নন্দন দ্বারকাধীশ রূপে না। তাই থাক বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধুশ্চ পতিতানাং পাবনে ভূ বৈষ্ণবে ভূ নমঃ নমঃ। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। तीर्थों में आकर ये सुनने वाली बात, पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी सुना तीर्थ में आकर पुण्य नष्ट होता है? तीर्थ में आकर पुण्य बढ़ जाते हैं, पाप तो नष्ट हो जाएगा लेकिन पुण्य नष्ट नहीं होता। और जब भक्ति करने जाएंगे तो उसमें भक्ति में जिस प्रकार पाप भी बाधा है पुण्य भी बाधा है, तो क्या करेंगे? इसलिए कहा ना धर्म करो ना अधर्म करो, न धर्म न अधर्मान श्रुतिगण ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्चम ये धर्म। ना धर्म करना है, ना अधर्म करना है, और ना ही धर्म करना है।
पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य भी नहीं करना है। तो गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, पुरी में आ गए, जो रामेश्वरम 4 धाम में जाएं, पाप तो नष्ट हो जाएगा, पुण्य तो नष्ट नहीं होगा। लेकिन वो पुण्य भी भक्ति में बाधा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? बोलते हैं अधर्म भी मत करो और धर्म भी मत करो। तो फिर क्या करें? बोलते हैं ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या ही करो। ब्रज के राधा कृष्ण उनकी प्रचुर सेवा करो। लेकिन वो हमको कौन बताएंगे कि वो कैसे सेवा की जाएगी? इसके लिए हमको साधु संग करना पड़ता है। ऐसे ब्रज धाम में, ब्रज भाव में लिप्त रहने वाले श्री गुरुपाद पद्म, उनके चरण आश्रय करके उनके मुख से हरि कथा सुनकर हमको ब्रज में वास करना चाहिए, हरि कथा के माध्यम से। तो इसलिए कहा कि तीर्थ यात्रा में भी तीर्थ को भी पवित्र करने वाले कौन होते? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। जो तीर्थों को कोई पवित्र करने वाले वे कौन है? वो साधु हैं, जो अपने हृदय में भगवान को वास देते हैं। वो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए उन साधुओं का संग, उनकी हरि कथा वो तीर्थ यात्रा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके निकट बैठने से पाप और पुण्य दोनों ही नाश होते हैं। तीर्थ में आकर पाप नाश होगा, पुण्य नाश नहीं होगा। लेकिन साधु के निकट आने पर पाप और पुण्य नाश करने की वृत्ति वो साधु जगाएंगे कि पुण्य के चक्कर में मत फंस जाना। किसके चक्कर में फंसना? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या ही करो। ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करो। और दूसरी बात, गोलोक में नित्य धाम में नित्य लीला होती है, परंतु यहाँ भौम वृंदावन में नित्य लीला नहीं, यहाँ पर नैमित्तिक लीला होती है। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वैकुंठ आते ये लीला नहीं प्रचार, से लीला करी वो जाते मोक्ष। वैकुंठ आते का अर्थ वैकुंठ और गोलोक में भी जो लीलाएं नहीं होती हैं, वह लीला भी इस भौम वृंदावन में होती है। वहां पर वो लीलाओं का भाव मात्र है, वही भाव यहाँ पर एक रूप धारण करके आता है। वहां पर कृतना मारण लीला नहीं है, वहां पर गमना गमन अर्थात द्वारका आदि ये लीला जाने की लीला नहीं है। लेकिन इस भौम वृंदावन का ये वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर गमना गमन लीला होती है, उस भाव का स्वागत होता है। इसलिए वहां पर नित्य लीला और यहाँ पर नैमित्तिक लीला। इसलिए यहाँ पर इतने सुंदर रूप से गुरुदेव के द्वारा सिद्धांत महाराज जी से हमको कुछ हरि कथा शब्द पूज्य पाठ श्री ये वाला हरे कृष्ण हरे। देखिए आज मैं कुछ एक आज पहला दिन था, महाराज सुबह से परिश्रम कर रहे, आप लोग देख रहे हैं, सफाई कराना ये सब करना। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब से देरी से यहाँ पर सेवा आरंभ हुई और 8:30 बज गए हैं। इसलिए अधिक देरी ना करते, क्योंकि महाप्रसाद और उसकी भी व्यवस्था है। आरती भी हो गई, महाप्रसाद आ गया। अभी महाराज जी इसको बोलकर कथा को विराम देंगे, जिससे कि कल सुबह प्रातः फिर 4:30 बजे मंगल आरती का भी दर्शन है और फिर महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग धाम परिक्रमा भी है। कल सुबह हम लोग 4:30 बजे तो मंगल आरती होती है, 6 बजे ठीक 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और गंभीरा इत्यादि दर्शन करके और फिर जगन्नाथ मंदिर जी का दर्शन करके हम लोग फिर यहाँ पर दोपहर में फिर नगर भ्रमण है। इसलिए कल सुबह की परिक्रमा थोड़ी छोटी सी रखेंगे, क्योंकि फिर प्रसाद के पश्चात फिर नगर संकीर्तन है। श्री विग्रहों के उद्देश्य से नगर संकीर्तन है और नगर संकीर्तन के पश्चात फिर शाम को यहाँ पर ठीक 5 बजे आप लोग 4:30 पौने 5 बजे यहाँ पर आ जाना।
भजन कीर्तन आरंभ हो जाएगा। और कल बहुत सारे सन्यासी और मठों से भी आ रहे हैं, सबके मुख से कुछ कुछ धाम महिमा को। देखो, दर्शन तो अपने स्थान पर है ही है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है उस धाम की महिमा को सुनना। तो कल यहाँ बहुत सारे सन्यासी वर्ग आएंगे, वैष्णव आएंगे, उनके मुख से कथा का सुयोग श्रवण करने को जो प्राप्त होगा, ये और कहीं हो नहीं सकता। धाम में आकर कथा जरूर सुननी चाहिए, धाम की महिमा वही बताएंगे। इसलिए 4:45 बजे कल सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कीर्तन के पश्चात तुरंत ही हम लोग सभा को आरंभ कर देंगे और फिर रात्रि वेला में फिर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की व्यवस्था है। ये हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा। पूज्य भाष्य। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कदाचित् काले तटविपिन संगीत तरल मुदाभिर्नारी वदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण। बोल नहीं रहे, जोर से बोलो, जोर से बोल दो। जगन्नाथ महाप्रसाद है, और जोर से और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। श्री मंदिर प्रतिष्ठा को उपलब्ध करते हुए हम सबके सब श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करके श्री जगन्नाथपुरी धाम में आए। सवेरे भी हम सब श्रवण कर रहे थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो परिशिष्ट लीला है, कहते उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में किया। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, जो व्यक्ति नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, कहते उसको बाद में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथपुरी धाम का परिक्रमा करते हैं, समझो उनको संपूर्ण रूप में नवद्वीप धाम परिक्रमा का फल मिलता है। संपूर्ण रूप में उसको फल मिलता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप को बाद में श्री जगन्नाथपुरी में आए और जगन्नाथपुरी में आकर के कहते जो भाव को वो गोलोक वृंदावन में भी पूरी नहीं कर पाए। महाप्रभु क्यों आए? कारण क्या? बोले कारण है, जब श्री कृष्णचंद्र के ब्रजभूमि में आए, आकर के इनके मन में, कृष्ण के मन में जो कुछ इच्छा थी, समस्त इच्छा को उन्होंने पूरी की। जो इच्छा थी उनके अंदर में, भगवान होते हुए भी सखाओं को ऐसे सखा बन गए, भगवान होकर भी घोड़े बने और भक्तों का उचिष्ट भोजन किया है। भगवान होते हुए भी विश्व ब्रह्मांड को जो माया के द्वारा बांध करके रखे, भगवान कृष्ण माँ की उखल में बंध गए। विश्व ब्रह्मांड का कान पकड़ करके ठाकुर जी उठाते बैठाते, लेकिन स्वयं कृष्ण ने क्या किया? मैया जिनके कान पकड़ करके उठाती थी, जिनको बैठा करते थे। विश्व ब्रह्मांड जिनकी चरण में गिरते हैं, लेकिन कृष्ण किसके चरण में गिरते थे? ये ब्रज गोपियों के चरण में और श्रीमती
राधा रानी के चरण में वो गिर करके प्रेम की वो भिक्षा मांगते थे, वो प्रेम की भिक्षा मांगते थे। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैं भगवान होकर के भक्तों का प्रेम में संपूर्ण रूप में वशीभूत हो गया, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया, क्या है? तो राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरे माधुर्य क्या है? अरे मेरे प्रेम को श्री राधा रानी कैसे आस्वादन करती है, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा रस के आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते जो इच्छा कहाँ पर पूरी नहीं कर पाए, वो जगत गोलोक वृंदावन में वो इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो इच्छा पूरी की तो कहाँ पर उन्होंने पूरी की? उन्होंने सिर्फ पुरी में ही पूरी किया। जगन्नाथ श्री पुरी में ही उन्होंने इच्छा को उन्होंने पूरी की। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री जगन्नाथ पुरी की। इसलिए ये पुरी की इतना साधारण महिमा नहीं है। इसलिए जो जगन्नाथ पुरी है वो विप्रलंब स्थान है, और प्रभुपाद का जो विचार है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा स्थान? विप्रलंब का स्थान ही ये सर्वश्रेष्ठ स्थान, श्री विप्रलंब स्थान ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए इसका नाम पुरी। जो पूरी खाते हैं वो पूरी नहीं है, इसलिए जो पूरी खाते हैं ना वो पूरी नहीं है। पुरी मतलब होता है पूर्व मतलब होता है घर, जहाँ पर जगन्नाथ जी नित्य निवास करते हैं। इसलिए सप्तपुरी बताया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती। इसलिए ये सप्तपुरी है। इसलिए सप्तपुरी में यदि ये जो पुरी धाम है उससे भी श्रेष्ठ धाम श्री ये पुरी धाम है। इसलिए ये जगन्नाथपुरी धाम को भी अलग अलग नाम से उनको नाम बताया गया। इसका नाम एक है नीलाचल क्षेत्र, क्योंकि नीलाचल मतलब होता है नील, अचल मतलब पर्वत, जहाँ नील पर्वत ऊपर में ये दिव्य धाम है। इसका नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? बोले पुरुष में जो उत्तम कौन है? बोले श्री जगन्नाथ जी। क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण ही राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते 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 ये त्रैलोक्य हो गए। इसलिए जगन्नाथ जी का स्वरूप साधारण स्वरूप नहीं है। इसलिए राधा आलिंगन बपू है, राधा रानी जिन कृष्ण का आलिंगन किए हुए, इसलिए जगन्नाथ जी के ऊपर में केवल मुंह ही देखने में काले हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रूप काले नहीं, वो गौर है। क्योंकि वो राधा रानी की चिंतन करते करते कृष्ण स्वयं श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण किए। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जोर से बोलो, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो भाव को उन्होंने आस्वादन नहीं कर पाए, कहाँ पर? कृष्ण गोलोक वृंदावन में, वो पूरी गंभीरा में आस्वादन किया। इसलिए महाप्रभु इनको फिर दर्शन क्यों करने जाते थे? कारण है महाप्रभु जिस भाव का आस्वादन करने आते थे, ये जगन्नाथ जी उसी भाव में विराजित है, उसी भाव में विराजित है जगन्नाथ जी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर श्री महाप्रभु आए और आकर के श्री जगन्नाथ जी को रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए ये रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे। इसलिए जो पुरी धाम का नाम एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है। इसलिए पुरुषों में जो उत्तम है, इसलिए जिसको ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम श्री जगन्नाथ जी हैं। इसलिए केशव धृत वामन रूप, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत राम शरीर। इसलिए जगन्नाथ जी सारे रूप जगन्नाथ जी धारण करते हैं। जिस समय में जो रूप आता है अवतार आते हैं, उस समय जगन्नाथ जी को वो रूप धारण करा जाता है, क्योंकि ये जगन्नाथ श्री जगत का नाथ श्री ये जगन्नाथ है। इसलिए श्री जो जगन्नाथ, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। इसलिए इस बार पुरुषोत्तम महीना आ रहा है और सारे सन्यासी लोग बैठ करके विचार किया है इस समय सब सुन लो, जो लोग आए हैं और सबके सब पुरुषोत्तम महीना में आना, क्योंकि 3 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम महीना आती है, जिसको मलमास मलमास कहते हैं। लेकिन ये मलमास तो दुखी होकर के जगन्नाथ जी के पास में गए, कहते आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर मेरे को मल 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 करके पुकारते, फिर कोई अच्छे काम नहीं करते, मेरे को आश्रय दो। जगन्नाथ जी ने उनका आश्रय दिया, बोले ठीक है, दुनिया तो तुमको मलमास कहेंगे,
लेकिन आज से तेरा जो नाम, मेरे नाम से तुम्हारे नाम को विभूषित करते हैं। दुनिया में जैसे जब पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तम उत्तम हो, आज से तुम्हारा नाम श्री पुरुषोत्तम धाम होगा। बोले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की। और जगन्नाथ जी का वरदान है, इसी महीना में अगर थोड़ी सी मेरे लिए कोई भक्ति करे ना, तो उसको मेरे चरण में प्रेम की प्राप्ति होगी। और वो पुरुषोत्तम महीना में जब पूरी गुरुदेव थे, पुरुषोत्तम महीना में आकर के पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में 15 दिन रहते थे गुरुदेव। हमने सोचा 15 दिन तक कठिन है लोगों के लिए, कम से कम परिक्रमा का जो लास्ट कितना से कितना तारीख 11 तारीख से 11 तारीख 11 कौन सा महीना? अगस्त। 11 अगस्त तक लेकर 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में आएंगे और सिर्फ पुरुषोत्तम धाम की महिमा और यहाँ बिताएंगे। इसलिए यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं, इसलिए सबके सब टिकट करा दें, ठीक है। और जो दूसरे भक्त हैं उनको भी बता देना, उनको भी बता दीजिएगा पुरुषोत्तम क्षेत्र में आने वाले ब्राजील के भक्त वृंद सबके सब बोल देना, ठीक है। इसलिए कहते कि इसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका नाम शंख क्षेत्र भी है, क्योंकि इसका आकृति शंख जैसे इसकी आकृति, इसका नाम शंख क्षेत्र भी, इसका नाम श्री शंख क्षेत्र है। और इसका एक नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र क्यों? इसलिए श्री क्षेत्र ग्रंथ में बताया गया कि जगन्नाथपुरी धाम की इतने महिमा क्यों? कारण क्या? बोले कारण है, अगर किसी स्थान की महिमा को अगर हम समझने जाते हैं, उसी की महिमा को 3 दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। स्थान, काल, पात्र। स्थान, काल और पात्र, 3 विषय पर विचार करनी चाहिए। जैसे ये इसका नाम क्या? बोले स्थान क्या है? बोले श्री क्षेत्र। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। कहते मूल लक्ष्मी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये स्थान किसका है? बोले श्री राधा रानी का क्षेत्र, इसलिए इसका नाम क्या है? बोले श्री क्षेत्र। इसलिए कहते स्थान क्या? बोले पुरी। और श्री क्षेत्र बोले काल। काल मतलब होता है समय। यहाँ पर कौन सा समय में महाप्रभु जगत में आए? बोले ये जो स्थान है, जो काल है, कलियुग है। और ये जो कलियुग है, ये कलियुग कोई साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। ये धन्य कलियुग की ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में श्री सच्चिदानंद गौर हरि आते हैं। बोला श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। क्योंकि हर कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि नहीं आते, कि ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं श्री सच्चिदानंद गौर हरि। और एक बार आकर के क्या करते हैं? कहते ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जय प्रेम जगत फैली ढाली कांगाल पाइया खाइल नाचाइया बाजाइया बरदाई। इसलिए कलियुग में ही महाप्रभु, इसलिए ये कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु धारा में अभिषिक्त होकर के हरे कृष्ण बोल जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। सत्य त्रेता द्वापर युग और स्वर्ग के देवता लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु धारा में अभिषिक्त होकर के भजन करना चाहते हैं। ये लोग भी भजन करना चाहते, इसलिए जो लोग गौड़ीय धारा में, प्रभुपाद की धारा में आए ना, ये भागवत कहता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सत्य त्रेता द्वापर युग में बड़े बड़े सबके सब महान संत हैं, सबके सब। ये सबके सब क्योंकि जिस प्रेम को उद्धव ब्रह्मा लक्ष्मी प्रार्थना करते हैं, कलियुग में थोड़ी सी ताली बजाते हुए हरे कृष्ण नाम करके थोड़ी सी अगर भजन करते हो, दुर्लभ प्रेम की प्राप्त हो जाती है। ये भागवत कहता है। इसलिए कहते हैं स्थान काल। काल मतलब होता है समय। ये कलियुग है, ये साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। और पात्र, बोले पात्र में पूरी के लिए कहते हैं, जैसे राधा कुंड को इतने महिमा क्यों बताए गए? कारण है जहाँ पर उनकी सोपक या सब के सब ब्रज गोपियां जहाँ पर रहकर लीला करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए, गंभीरा में रहे, कौन कौन रहते थे? स्वरूप दाम, कौन? ललिता।
राय रामन कौन? ये विशाखा। ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लबक मंजरी, ये सबके सब जगन्नाथपुरी में रहते समय महाप्रभु ये सबके सब इनके परिकर है। इन परिकरों को साथ में यहाँ बिताया करते थे। इसलिए यहाँ पर श्रीक्षेत्र बता रहे क्यों ये श्रीक्षेत्र धाम की इतने महिमा क्यों है। साधारण बात छोड़ दो, स्वयं ब्रजन नंदन कृष्णचंद्र जहाँ पर उन्होंने अपना इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, गोलोक वृंदावन में पूरी कहाँ पर करते हैं पूरी को? ये पूरी में ही ये पूरी करते हैं। ये पूरी में ही वो इच्छा पूरी करते हैं। कहाँ पर? बोले गंभीरा में। ये सारी इच्छाओं की गंभीरा में पूरी करते हैं। जहाँ पर दिन को उन्माद, चित्र जल्प, अभिजल्प, संजल्प, विजल्प, तरह तरह का महापुरुष का अंदर में जो भाव वृद्धि बना, कहाँ पर उन्होंने हुई है? कहती है गंभीरा में ही। इसलिए इसका नाम गंभीरा। गंभीरा क्यों? बोले राधिका भाव गंभीर, जहाँ पर उन्होंने राधा जी के भाव को आस्वादन करते थे। इसलिए ये स्थान हर दृष्टिकोण से जगन्नाथपुरी की बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भी इसी जगन्नाथपुरी धाम में रहते हुए उन्होंने विप्र लभ को आस्वादन करते हुए उन्होंने अंतिम लीला में यहीं पर प्रवेश किया है। यहीं पर उन्होंने प्रवेश किया है। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम की साधारण नहीं। और फिर इसमें हमारे श्री गौड़िया मठ स्थापन हो रही है। और ये जो गौड़िया मठ स्थापन हो रहे हैं क्यों? बोले पठंती बसंती जत्र छात्रा। ये मठ मतलब क्या? खाना पीना बस्ती उड़ा? बोले नहीं, जहाँ पर बसंती पठंती जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थिक छात्र ब्रह्म विद्या को अध्ययन करने वाले व्यक्ति जहाँ पर बैठ करके गोलोक वृंदावन की समस्त वो लीला की समस्त वस्तुओं को जहाँ पर वहाँ पर आस्वादन करे, जहाँ पर अनुशीलन करे, ये मठ है। ये मठ प्रभुपाद इसलिए ये मठ को स्थापन किया है जहाँ पर ब्रह्म विद्या की पढ़ाई हो, जहाँ पर छात्र जो ब्रह्म विद्या को आचरण करने वाले जहाँ पर छात्र रहेंगे और जहाँ पर पारमार्थिक विद्या को अध्ययन करेंगे। इसलिए ये गौड़ीय मठ को स्थापन करने का यही तात्पर्य है। और इसलिए हमारे श्री यहाँ गुरुदेव की बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से बड़ी इच्छा थी और यहाँ पर भी कोशिश की जा रही थी। गुरुदेव लिया था, लेकिन एक उन्होंने होटल को किस तरह से लिए, लेकिन अभी हमारे श्री प्रेमानंद प्रभु जी और हमारे श्री बोधायन महाराज की अक्लांत परिश्रम से अभी ठाकुर जी की मंदिर और विग्रह प्रकाश होने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको उपलब्ध करते हुए हम लोग यहाँ आए और कल तक प्रोग्राम के बारे में बताया। कल बड़े धूमधाम से नगर कीर्तन करेंगे और दर्शन करेंगे। परसों ठाकुर जी की अभिषेक होगा। बहुत समय हो गया, महाप्रसाद भी आ गया है, इसलिए हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। देखो, अभी महाराज ने बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाई। इन कथाओं को अपने हृदय में बसाकर रखना। ये कान से सुनकर इससे निकाल नहीं देना, ये तो फिर क्या लाभ हुआ कथा सुनने। और इन कथाओं को हृदयंगम करके अपने साथ प्रसाद के रूप में लेकर जाना है। प्रसाद सिर्फ वो खाजा नहीं होता, ये हरि कथा का प्रसाद ये मुख्य प्रसाद है। उन प्रसाद की भी महिमा है, वो भगवत प्रसाद है, साक्षात भगवत स्वरूप है। परंतु वैष्णव के मुख से हरि कथा भी भगवत प्रसाद है। इन सब कथाओं को अपने हृदय में स्थापित करके धारण करके हम साधन भजन करेंगे और पुनः पुनः इस धाम में आएंगे। श्री नवदीप परिक्रमा में आएंगे, श्री जगन्नाथपुरी में आएंगे और फिर कार्तिक परिक्रमा में तो आएंगे ही आएंगे। तो यही हमारा कथा का इस सभा का उद्देश्य है। जितने बड़े आयोजन में हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधायन महाराज जी का अक्लांत परिश्रम, उस अक्लांत परिश्रम की हम महिमा व्याख्यान तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन जो करता है उसको पता है, उसको पता है। इसलिए उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा के लिए भी जा नहीं पाए और वहाँ पर नहीं जाता, इसलिए वो नवद्वीप परिक्रमा जा नहीं पाए, लेकिन सबको ये बुला लिया।
से सारे लोग यहाँ आए। अच्छा, अभी महाराज को मैं माइक देता हूँ, 5 मिनट महाराज को बोलेंगे। एक बात कह रहा था, सुबह का 4:30 बजे ठाकुर जी की आरती होगी और उसके बाद अपना मंत्र इत्यादि सब करके आप लोग महाराज जी की प्रतीक्षा मत करना। 6 बजे अपने आप ही ऑटो करके सिद्ध गोकुल पे पहुंच जाना। मैंने कीर्तनिया भक्तों को बोल दिया, वे वहां जाकर कीर्तन आरंभ कर देंगे और सब अपना अपना ऑटो पकड़ के, जैसे आज गए थे टेम्पो, सब वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं महाराज जी हम भी वहां पर आ जाएंगे। हमारे आने से पहले वहां पर कीर्तन इत्यादि भी हो जाएगा और कथा भी होगी, क्योंकि हम शीघ्र अतिशीघ्र गंभीरा जगन्नाथ जी का दर्शन करके हम जल्दी से यहाँ पर आएंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा विश्राम मिल जाए। वो इसलिए क्योंकि दोपहर के प्रसाद के पश्चात हम लोग ठाकुर जी के उद्देश्य के लिए नगर संकीर्तन, देखो ये हरिभक्ति विलास में लिखा है, ठाकुर जी को नगर भ्रमण कराना चाहिए, लेकिन हम ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं और किसी की प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे। भगवान की प्रशंसा के लिए, उन विग्रहों की प्रशंसा के लिए हम लोग नगर संकीर्तन करेंगे। उसमें आप सब लोग भाग लेंगे, इसलिए सारा शेड्यूल सही हिसाब से टाइम के अनुसार चलेगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, अपना अपना ऑटो पकड़कर सब क्या बोलना है, सिद्ध गोकुल, वो ऑटो वाला वहाँ पहुँचा देगा। हम फिर वहीं पर मिलेंगे और वहीं पर जो पहले पहुँच गया उसको तो कथा मिल जाएगी, जो देर से आएगा उसको प्रसाद जरूर मिल जाएगा। ये महाराज जी वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दं सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनपरिवृतं वृन्दावनं मनोहरम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यकं निरुपाधिक करुण भारती गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणतम उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर्म महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, समस्त दंडी पादगण, अन्य वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, माताएं, सबके चरण में अधम का यथायथ प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष अवसर है। जगन्नाथपुरी धाम में गुरुदेव की अप्रकट स्थली में ये ग्रैंड फेस्टिवल बड़ा सुंदर भव्य गुरुदेव की ये पुष्प समाधि मंदिर, राधा दामोदर जी की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की नवीन मंदिर में प्रवेश महोत्सव का जो अवसर है, ये बड़े
हमारे हृदय में ये बात है कि हम जब मठ में आए, गुरुदेव के साथ जब मिले, तो उस समय गुरुदेव बोले थे मुझे कि हम उस समय, गुरुदेव फिर हमको बड़ी कृपा किए, कहाँ से हमको खींच करके यहाँ लाए। लेकिन जगन्नाथ जी के पास हम प्रार्थना करते थे, जब पुरी में रह के पढ़ाई करते थे, कि पुरी छोड़ के नहीं जाना है। तो जगन्नाथ जी कृपा किए और मैं उसी साल ही सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव के पास आ गया। लेकिन गुरुदेव ऐसा अपनाए और जगन्नाथ जी को प्रार्थना, फिर गुरुदेव के द्वारा उन्होंने मठ बनाए और ये स्थली में फिर गुरुदेव हमको सेवा की भाग दी। लेकिन उस समय इस प्रकार के होटल ही था वो, इसमें फिर गुरुदेव आने लगे। और हमको एक बार गुरुदेव जब बेंगलोर से आए 2008 को, तब ये मंदिर के लिए जमीन ले रहे थे, सफल नहीं हो रहा था। कितना कोशिश किया जा रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन उसी साल ही गोवर्धन में गुरुदेव हमको बोले, देखो हम चाहते हैं कि 300, 200, 300 लोग, 250, 300 लोग बैठ सकते, छोटा सा नाट्य मंदिर हो और मंदिर हो, बस इतना तो हो तो अच्छा लगेगा। तो प्रयास भी प्रयत्न भी सब लोग करते थे, लेकिन जब गुरुदेव की इच्छा न हो और उनकी कृपा न हो तो कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे फनी आ गया, साइक्लोन हो गया, इधर साइक्लोन में सारी टूट फूट गया। तो हमारे पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी ने हमारे पास, हमने एक यहाँ पर जो हम लोग अभी जा रहे हैं 13 और 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं, सेंटिनियल प्रोग्राम यहाँ पर फिक्स हुआ था। एक गांव में सारी वैष्णव लोगों के लिए व्यवस्था हुआ था। वहां पर प्रभु जी हमारे साथ, फिर हम प्रभु जी के निमंत्रण करने के लिए गया था, बात करने के लिए। प्रेमानंद प्रभु जी बोले, देखो तुम तो गुरुदेव की सेंटिनियल में वो सब करते हो, एक बात सोचो, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अगर हरिदास ठाकुर जी को समाधि को नहीं देते वहां पर, और उन्होंने इतना अच्छी तरह उनको संरक्षण नहीं करते, आज कितने लोग जाकर के हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं करते। और आप लोग अगर अपना गुरुदेव की अप्रकट स्थली में गुरुदेव के लिए कुछ भी नहीं करोगे, तो बताओ ये स्मृति आने वाले जो गुरुदेव की धारा में जो आएंगे, उन लोग के मानस पट से हट जाएगा। तो इसलिए तुम लोग को करना है, और कौन करेगा। फिर प्रभु जी ने बोले कि देखो मैं तो करने की इच्छा है, लेकिन वहां जिम्मेदारी लेकर के करना एक विशेष दायित्व है। फिर हमने सोचा कि प्रभु जी ठीक है। उस समय हम बड़ी मुक्त रूप में कथा करते थे, हर जगह गांव गांव में घूम करके। फिर भी प्रभु जी ने कृपा किया, जमीन पूरा लेने में, मंदिर बनाने में, विशेष रूप से हमको जितना बोले थे, मैं जितना बजट दिया था उससे ज्यादा पैसा दिए, लेकिन सेवा और कभी और, लेकिन मंदिर का प्रोजेक्ट इतना बढ़ गया कि वो भी नहीं हुआ। फिर गुरुदेव सब भक्तों के द्वारा, कितने कितने भक्तों ने, हमारे इमेजिन भी नहीं था, जिन लोगों ने हम लोग को गुरुदेव की सेवा के लिए मुक्त हृदय से उन्होंने सेवा राशि प्रदान की। और धीरे 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 मंदिर होने लगा। और विशेष कारण से हम लोग फिर जल्दी जल्दी करना चाहते थे मंदिर प्रतिष्ठा, क्योंकि ठाकुर जी गुरुदेव के रूप में ठाकुर जी है। और ठाकुर जी गुरुदेव की यहाँ पर एक विशेष ये चमत्कार क्या, उनकी कृपा है, उनके सेवक लोग को उन्होंने साइक्लोन में, आप लोग आशा कर सकते कि हमारे जितने सारे सेवक थे गुरुदेव के रूम में ही ठाकुर जी को ले आए, ऊपर में थे ठाकुर जी, वहां थे। इतना हवा जबरदस्त हुआ जो साइक्लोन, वो सारी ग्लास टूट गया, बिल्डिंग का सारी ग्लास टूट गया। ऊपर में तो पूरा एकदम
सब कुछ छितड़ बितड़ हो गया, लेकिन गुरुदेव की रूम का जो विंडो का बड़ी ग्लास है वो केवल क्रैक हुआ, लेकिन क्रैक होने वाले ग्लास कभी रुकता नहीं, वो टूट जाता है। लेकिन ग्लास तो क्रैक हो गया, साउंड हुआ, सब लोग सोचे कि बस गया है। धड़ धड़ जो साउंड है सब लोग को मतलब उसमें मृत्यु को सामने देखे हुए। इसी प्रकार भयानक स्थिति में, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, पूरा साइक्लोन ही चला गया, पहला बिल्डिंग है फिर भी ग्लास टूटा नहीं, और सब लोग गुरुदेव के चरण में सुरक्षित में रह गए। लेकिन ये असुविधा हुआ कि एक ही रूम में गुरुदेव का भजन कुटीर, फिर ठाकुर जी को मुश्किल स्थिति था, और यहाँ छोड़ के दूसरा जगह जमीन लेकर मंदिर बनाना वो भी संभव नहीं था, क्योंकि वो गुरुदेव की अप्रकट स्थली है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि प्रभु जी ने कृपा किया, सब महाराज लोगों ने बड़े आशीर्वाद दिए, फिर सबकी सदिच्छा और गुरुवर्ग की कृपा से फिर मंदिर शुरुआत हुआ, और पता भी नहीं चला, और इतने इतने विपत्ति यहाँ आए, कितने लेबर लोग के ऊपर अटक, मतलब बालू धस रहा था, क्या क्या विपत्ति है। 3-4 लोग भी मतलब आसान से, लेकिन काम कैसे हो गया पता नहीं चला, कोई विपत्ति कोई। इससे हमारे बड़ा अनुभव हुआ कि केवल गुरुदेव की कृपा की क्या महानता है, अद्भुत महानता है कि कोई भी कुछ करने के लिए, गुरुदेव की सेवा के लिए कोशिश करे, इच्छा करे, सब कुछ उनको कृपा से हो जाता है। प्रेमानंद प्रभु जी ने इच्छा किया, और सब महाराज लोग आते थे, सब लोग को वही चाहते थे कि यहाँ कैसे भव्य मंदिर हो जाए। गुरुदेव के स्थान अटलिस्ट अप्रकट स्थली है, वहाँ तो फिर विशेष कृपा करके सब लोग का यहाँ गुरुदेव की कृपा से और सब वैष्णव लोग के आशीर्वाद से ये मंदिर हो गया। और आज उसको मतलब एकदम वृद्धिवंत समृद्धिवंत करके हमारे सारे वैष्णव लोग इतना थकने के बाद भी कार्तिक नवदीप परिक्रमा के बाद सब लोग यहाँ पधारे, और हम सब वैष्णव लोगों के पास भी जो गृहस्थ भक्त लोग भी आए, हमने स्वयं साक्षात रूप में सबके पास जा नहीं पाया, किनको फोन में बताया, किसको वो भी नहीं बता पाया, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम में इतना कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी बढ़ गया था, डेट फिक्स हो गया था, काम नहीं खत्म हो रहा था, लेबर लोग इतने भाग गए, बड़े परेशानी हो गए, लेकिन समस्या आ रहा था, तो इसके कारण फिर हम सबके पास खबर भी पहुंचा नहीं पाए। लेकिन जैसे तैसे खबर मिला गुरुदेव की, फिर भी सब लोग आप लोग आ गए, इतना कष्ट करते हुए, और कितने लोग तो अपना टिकट कैंसिल करके भी फिर इधर आ गए। और सब लोग को तो हम गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करते हैं कि बस ये लोग जैसा आपकी पुष्प समाधि में, आपकी विग्रह प्रतिष्ठा में सब वैष्णव लोग आए, अब सबको कृपा की है, ऐसा हम आपके पास में रहते हुए भी आपकी कृपा पात्र से वंचित न हो। तो इस प्रकार और सब वैष्णव लोग इधर आज व्यवस्था थोड़ा अटपटी हो गई, असुविधा हो गया, इतना गर्मी है, समुद्र किनारे वो दीवार भी खुला नहीं है तो गर्मी हो रहा है, पंखा काल को लग जाएगा। आप सब लोग फिर कल हम लोग यहाँ से चलेंगे, जब जैसा महाराज जी ने अनाउंसमेंट किए सुबह दर्शन के लिए, और फिर 3 बजे महाराज जी कल नगर संकीर्तन, 2:30 बजे हम लोग बड़दांड पे जाएंगे, वहां से प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद के मंदिर में नहीं जाएंगे, बड़दांड से राइट से घूम जाएंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ मना है, और जाके फिर रिटर्न नहीं करेंगे, राइट में जा करके फिर हम लोग रेड क्रॉस रोड हो करके फिर रेलवे स्टेशन हो करके फिर यहाँ फिर वापस आएंगे। नगर संकीर्तन में सब लोग को रथ में गुरुदेव को बैठा करके कल सब लोग नगर संकीर्तन चलेंगे। हमारे आशा है सब लोग थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन कीर्तन में कीर्तनिया सदा हरि, बड़े आनंद भी आएगा। हाँ, कीर्तनियार परिश्रम जाने गोरा राय, महाप्रभु विशेष कृपा करेंगे। और यद्यपि आप लोग थके हुए हैं, लेकिन हमारे आशा है कि आप लोग शांति से यहाँ रेस्ट भी ले लीजिए और शरीर ठीक हो जाएगा, तो फिर कल गुरुदेव कृपा करेंगे, सब लोग कीर्तन में चलेंगे। और हमारे कीर्तनिया भक्त लोग भी सब आए हैं, बड़े आनंद से कीर्तन होगा। सब मठों से भी वैष्णव लोग पधारेंगे। फिर परसों हमारे
जो विग्रह प्रतिष्ठा की महोत्सव है, हम लोग सुबह 9 बजे, फिर 9 बजे सुबह कीर्तन होगा, पाठ होगी, फिर यज्ञ की हवन अभिषेक होगी 10 बजे, फिर उसके बाद हवन होगा। ये सब अनाउंसमेंट हम लोग कल शाम की कथा में डिटेल से हम लोग महाराज जैसा चर्चा करके हम लोग 10 बजे फिर हमारे अभिषेक होगा, और उसके बाद 11 बजे 1 घंटा के अभिषेक चलेगा। फिर उसके बाद ठाकुर जी अंदर चले जाएंगे, श्रृंगार आदि होगा, राजभोग 56 भोग लगेगा, और फिर यहाँ हवन शुरू होगी 11 बजे, वैष्णव होम प्रतिष्ठा की पूजा सब होगी। फिर हम लोग 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे के अंदर फिर ठाकुर जी की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके फिर ठाकुर जी को दर्शन देंगे। ठाकुर जी आरती होगा, भोग आरती होगी, और फिर वैष्णव लोग की फिर प्रसाद होगा। सारी मठ से वैष्णव लोग आएंगे, सब लोग का प्रसाद होगी, और बस उसके बाद रात को फिर हम लोग विशेष कथा होगी, कीर्तन होगी 12 तारीख को भी, और फिर रात को वैष्णव लोग के लिए, सब लोग के लिए महाप्रसाद की सेवा है। उसके बाद है कि हम विशेष अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जो गुरुदेव की एनुअल जो हमारे सेंटिनियल सेरेमनी था, हम लोग यहाँ पालन करने जा रहे थे, वो कोरोना के कारण रुक गया था, तो उसी गांव में वही फेस्टिवल अभी हम लोग मनाएंगे। सब वैष्णव लोग भी इसलिए आए हैं, तो आप सब लोग को हमारे निवेदन है कि आप सब लोग हमारे साथ चले। वहाँ बड़ी सुंदर जगह है, वहाँ गुरुदेव की विशेष कृपा से अच्छा प्रचार भी हुआ, काफी लोग वहाँ पर भक्ति को अभ्यास कर रहे हैं, गुरु वैष्णव की चरणाश्रय करके भजन करना शुरू किए। तो वहाँ पर उन लोग के बड़े उत्कंठा और उत्साह है, तो यहाँ से बस की ट्रेवलिंग कर बस में हम लोग सुबह सुबह चलेंगे। वहाँ 13 तारीख को नगर संकीर्तन होगा, और फिर 13 तारीख को फिर कथा कीर्तन, फिर 14 तारीख को हरि कथा कीर्तन होगा, दोपहर की बड़ी सुंदर प्रसाद वैष्णव सेवा सब कुछ। फिर रात को भी कथा है, कोई चाहे तो 14 तारीख को वहाँ से गाड़ी में आ सकते, और नहीं तो 15 तारीख को वहाँ रुकने का सारी व्यवस्था भी है, 15 तारीख को आ भी सकते। गांव होने पर भी जंगल है, बड़ी सुंदर मनोरम परिवेश है। हमारे गुरुदेव के IGBT के तरफ से वहाँ पर वहाँ के लोग, विशेष करके हमारे पूर्ण प्रभु करके है, अभी यहाँ पर है, और रमेश प्रभु, ये सब लोग बड़ी सुंदर सहयोग किए। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बच्चे लोग को संस्कार देने के लिए वहाँ पर खुला गया है, तो उसी जगह पर बड़ी सुंदर कथा कीर्तन होगा, गुरुदेव की पूजा होगी, और सब लोग वहाँ भी पधारिए। और जो लोग जाएंगे यहाँ पर विजय प्रभु और रमणी मोहन प्रभु, ये बेंगलोर के विजय प्रभु, ये दोनों को लिस्ट दे दे कौन कौन जाना चाहते हैं, और सब लोग के लिए व्यवस्था होगी। हरे कृष्ण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोला श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। प्रथम जो प्रथम आजा बोला हरे कृष्ण सब ताली हो जाती है, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माइक पे माइक साउंड तेज करो। Hare Krishna, Hare
वृंदावन में
छलांग लगा करके सबके सब जोर से बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र की सपरिकर गौर हरि की सपरिकर गुरुपाद भद्र की सपरिकर प्रभुपाद की हिताई गौर प्रेमानंदे